जैसा कि ये सवाल जो पूछा गया है भाई मेरे, ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 को पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से भी करना है। देखो कैसे, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। इस प्रकार हैं कि ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और सी डी ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी ट्वाइस ऑफ ए बी, दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हैं। यदि बीच की दूरी सी डी की लंबाई यदि बीच की दूरी जो हो सी डी की लंबाई की 1/4 के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या करना है, पहले एक सर्कल लेना है। ठीक है, और इस सर्कल जैसे हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल में दो समांतर जीवाएं थी, कितनी थी, दो समांतर जीवाएं थी जो दोनों एक ही तरफ थी। ठीक है, क्या थी, जो दोनों जीवाएं जो थी भाई मेरे वो एक ही तरफ थी। ये हमने दूसरी जीवा ले ली और इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक सेंटर भी मानना पड़ेगा, तो सेंटर भी मान लिया। ठीक है, क्या कर दिया, ये हमने कहा मान लो कोई ओ सेंटर है। ठीक है, अब ओ से जैसे ही इन जीवा पर लंब डालेंगे, क्या करेंगे, जीवा पर लंब डालेंगे। ये रेखाएं सीधी होती हैं, गलती से मेरे जानते हो जाकर ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि ये चाहे कितना भी कोशिश करो सीधी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो दो समानता ये पता वैसी हैं जैसे लड़कियां चाहे जितना करो सीधा सीधा होती नहीं। लड़कियों बुरा मत मानना, मैं सिर्फ मतलब फॉर द क्या बोलते हैं जाकर, जस्ट जो भी समझ लो। ठीक है, ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं, तो मैंने कहा जीवाएं ठीक हैं। और जहाँ पर ए बी 6 है और सी डी ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी डी जो होगा ए बी से बड़ा होगा, तो यानी कि ए बी की वैल्यू ए बी कौन सी रही होगी, ये वाली। ठीक है, और एक रही होगी ये सी डी। ठीक है, अब आपको पता है जाकर मैं जब डाल रहा हूँ कि जीवा पर लंब, तो लंब क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है जीवाओं को, ये बात पता होगी। ठीक है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जाकर कहीं ना कहीं यदि उनके बीच की दूरी जो हो, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ एन, अब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बोला ये है इसमें क्वेश्चन में कि यदि बीच की दूरी जो है सी डी की लंबाई की 1/4 के बराबर है। ठीक है ना, यदि जो एम और एन तक की बीच की जो दूरी है वो भाई मेरे सी डी की जो लंबाई है उसका 1/4 है, तो सी डी की लंबाई भाई मेरे कितनी थी, 12, क्योंकि ए बी हमारा 6 था और 6 दूना 12। तो यानी कि आप जानते हो जाकर सी डी की लंबाई अगर 12 थी तो एम एन की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1/4 12 की कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। बात पल्ले पड़ गई, समझ में आया क्या। और सी ओ ये यहाँ तक की क्या है, रेडियस है। इसी प्रकार से ए ओ से ये भी भाई मेरे क्या है, रेडियस है, ये बात जानते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भी हटाता हूँ क्योंकि आपको कुछ समझाना है इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं तो सी डी की लंबाई 12 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ए बी हमारा 6 था तो ये कितनी बच जाएगी, आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आपसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस जब ज्ञात कर पाओगे जब हमें ओ एन की लंबाई पता हो, तो ओ एन की लंबाई को मैं ए मान लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस अब आपसे यहाँ से करना शुरू कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पहले लगाइएगा ओ सी एन में एक बार पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बात समझ में आई। अब आपको लगाना है इस वाले में, किसमें, ओ ए एम में, ट्रायंगल ओ ए एम में लगाएंगे, तो यहाँ से वही पाइथागोरस थ्योरम सेम, तो यहाँ से रेडियस आर स्क्वायर बराबर ए प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यही मिलेगा। अब दोनों में से आप चाहें इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसमें, आंसर आपका दोनों में से ही करेक्ट आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले में से इसको घटा दूंगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो जाती है, ये दूसरी इक्वेशन हो जाती है, घटा दीजिए आपको मिल जाएगा। यहाँ से आर दोनों ही कट जाएंगे, देखो कैसे, मैं बता चुका हूँ आर से आर कट जाएंगे जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी कि दूसरे में से मैंने पहले को घटाया है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो भाई मेरे दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से जो मिलेगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा क्या, ए प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस थ्री, थ्री के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो खोल ही दो ना इनका, सीधो क्यूब स्क्वायर, सॉरी ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो तियाँ 6a और प्लस का 9 माइनस का 36। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 9 दूनी 18 और 18 माइनस का 18 बचेगा, 18 इधर चला आएगा, 6a इधर बचेगा, 6 तियाँ 18। तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू भाई मेरे कितनी आ गई, आप कहोगे 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है रेडियस, तो रेडियस बस ए की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, आर का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 36 4 40 5 45, और अंडर रूट जब इस पर चला जाएगा तो आर की वैल्यू यानी कि 45 इज इक्वल टू 5 नाम 45 होता है, 3√5। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। हमने क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है,